हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिरोही। तो आज का जो है ये वीडियो, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये बहुत स्पेशल वीडियो है। जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, जितने भी हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको ये उन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा कि दीदी आपकी डिलीवरी डेट, आपने एक व्लॉग डाला था कि वो थी, और फिर बीच में इतने दिन, मतलब हम दोनों ही इतने दिन वो रहे थे गायब। इसका ब्लॉग शायद बनाया भी था हमने, नहीं बनाया था? नहीं, वो व्लॉग हमने बनाया था कि हमारी ड्यू डेट क्या है, ठीक है। और एक बनाया था कि जब हमारे घर पे आग लगी थी। हमारे साथ इतने कांड हो चुके हैं ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा व्लॉग हमने पहले भी बनाया था। तो ये व्लॉग हमने अभी तक नहीं बनाया। मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ये आपको, मतलब आपने वीडियोस देखी होगी सबने। यार ये डिस्टर्ब कर रहा यार, बताने तो ध्यान लगा के। हाँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिसंबर को हमने बेबी शूट कराया था। उससे पहले, उसके बाद, बेबी शूट के बाद मेरा एक व्लॉग आया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। उस टाइम पे मेरा 8th मंथ चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने ये व्लॉग डाला, उसके बाद 3 दिसंबर को मेरा हुआ था शूट, ठीक है। और मेरी डिलीवरी डेट थी 15 जनवरी, और 9 दिसंबर को जिगर हो गया। मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। 3 दिसंबर को शूट कराया, और उसके बाद क्या 6 दिसंबर था ना, 6 दिसंबर था, फ्राइडे था। 6 दिसंबर को, फ्राइडे को मुझे 7 को एडमिट हुए। 7 को एडमिट हुई थी, हाँ। 7 दिसंबर को शाम के टाइम इतनी तेज पेट में दर्द उठा कि हम, मतलब इतने पैनिक होके भागे। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि इतने बड़े व्लॉगर नहीं है कि हम एकदम कैमरा उठा रहे, देखो गाइस पेट में दर्द हो रहा है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि उस टाइम पे हम इतने इतने ज्यादा पैनिक थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा आगे का ज्यादा बच रहा था। और पता नहीं क्या था कि मुझे उस दिन, मतलब शाम के टाइम पे मूवमेंट भी नहीं दिख रही थी कुछ, कि मतलब मूवमेंट हो रही है। तो मैं डरी हुई थी। तो मैंने इनको कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शाम के 7 बजे का टाइम था। तो फिर हम बहुत जल्दी भागे, चू चू हमारा मैजिक घर ही था, हम इसे घर बंद करके हम गए यशोदा। यशोदा में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो यशोदा में जाते ही मैंने, डॉक्टर तो थी नहीं, नाइट वाली डॉक्टर अलग होती है, जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डॉक्टर अलग थी। तो उन्होंने बोला आप अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाओ, वरना 8 बजे बंद हो जाता है। और 8 बजे बंद होने के बाद कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिन की सर्विस होती है अल्ट्रासाउंड की। अगर अगर 8 बजे जाती तो मुझे पूरे अगले दिन का वेट करना पड़ता। तो जब मैं नीचे अल्ट्रासाउंड करा के आई वहां पे, तो वो, मतलब जो रिपोर्ट आई वो सब नॉर्मल थी, कि बेबी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि फिर पेन क्यों हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब इस चीज के लिए आपको एडमिट करना पड़ेगा, दो दिन आपको ड्रिप लगेगी, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो हम एडमिट हुए। एडमिट में कितना टाइम लगा दिया उन्होंने हमें रूम देने में, 11 बजा दिए। हाँ, 11 बजे के अराउंड रूम मिला हमें। उसके बाद एडमिट 2 दिन रखा उन्होंने उसी में। हाँ, फिर सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था। 2 दिन रही फिर मैं। 9 को मॉर्निंग में डिस्चार्ज करना था उन्हें हमें। 7 और 8 में एडमिट रही, उसमें दोनों दिन मुझे ड्रिप लगी, ठीक है। और फिर 9वें दिन डॉक्टर ने बोला कि, क्योंकि मेरा पेन वेन सब खत्म हो गया था, हाँ, 9 दिसंबर को डॉक्टर ने बोला कि आपको डिस्चार्ज कर देंगे आज, एक लास्ट जाते टाइम अल्ट्रासाउंड और करा लो, उसकी रिपोर्ट देख के आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। 12 बजे का टाइम था दिन में। तो वो अल्ट्रासाउंड कराया हमने, सब बैग पैक कर रखे थे कि हमें घर जाना है अभी। तो और हमने अपने घर भी नहीं बताया था कि ये चीज हो रही है, बस ये बताया था कि ऐसे ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि घर वालों ने बोला कि हम आ रहे हैं, कि क्यों परेशान होना है, अभी तो टाइम है डिलीवरी में भी, तो अभी मत आओ। वो तो दीदी चल रही थी कि बेड रेस्ट तो बताएंगी डॉक्टर, तो मैं आ जाती हूँ। तो दीदी आ गई थी। तो फिर रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि जो, मतलब वाटर लेवल होता है जिसमें बेबी पैक होता है, वो 2% रह गया था, जबकि होना चाहिए 12%। जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन मेरा 12% था, और वो घट के वो 2% रह गया, मतलब अपने आप ही। फिर डॉक्टर ने बोला कि आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। मतलब मेरा आसमान फट गया, धरती फट गई। मुझे, मतलब जो बंदा ये सोच रहा है बैग पैक करके कि तू घर जा रही है, और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर पे लेके जा रहे हैं, तो मतलब उसकी क्या फीलिंग होगी मुझे पता ही नहीं था। मैं रोई जा रही थी, सब ये कह रही तू रो क्यों रही। मतलब मुझे उस टाइम पे अपने लिए डर नहीं लग रहा था, मुझे जिगर के लिए लग रहा था, क्योंकि प्री मैच्योर था, ठीक है। और मैं डॉक्टर से बस एक ही क्वेश्चन करे जा रही थी कि बेबी ठीक होगा, बेबी ठीक होगा। फिर एक डॉक्टर, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस थी, डॉक्टर ने कहा कि बेबी की मैं 100% गारंटी बेबी की तो लेती मैं हूँ। 100% गारंटी लेते हैं हम। हमारे यहाँ पे एनआईसीयू बहुत बड़े लेवल का है, पूरे गाजियाबाद में कहीं नहीं है, यशोदा का सबसे बड़ा है। तो उसने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं ठीक हुई। लेकिन मैं ऐसे शिवरिंग कर रही थी वहां पे।
तो ऑब्वियस सी बात है सी सेक्शन हुआ मेरा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जिगर उसके पैदा बाद होता जिगर आया 5:13 पे जिगर आया। फ्राइडे था ना? नहीं, फ्राइडे नहीं था। किस दिन हुआ था जिगर? वेंसडे था। दिन भूल गई। वेंसडे था, वेंसडे को हुआ ये। 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर का वेंसडे था। वेंसडे को जिगर हुआ, ठीक है। तो मुझे वही लोग कहते हैं इतना वो होता है, वो जो एनेस्थीसिया लगता है, कुछ नहीं पता था। तू पड़ी हुई थी वहाँ, ठीक है, हाँ, मुझे बुला रही थी। मैं गया थी। था साथ में जिगर के एनआईसीयू तक। ये एनआईसीयू में गए थे क्योंकि वहाँ पे ना हर किसी बच्चे को मतलब आजकल नॉर्मल भी होता है तो भी भेजते हैं यशोदा वाले। भेजते हैं। उसके बाद वहाँ पे सारे चेकअप करने के बाद तब रूम में शिफ्ट करते हैं। और मैं तो पता हम है गए वहाँ पे। अब जिगर को थोड़े कुछ टाइम के लिए ठीक था ये, लेकिन फिर इसको पड़ी ऑक्सीजन की नीड। अब ऑक्सीजन इसको लगाई। अब साथ में एक बच्चा और भी हुआ था उसी टाइम पे, उतने टाइम का था, लेकिन उसका वेट लेकिन वो जिगर से 1 किलो वेट ज्यादा था उसका। 1 किलो ज्यादा था। हमारा जिगर हुआ था 2 किलो का, और वो होता 3 किलो का। तो उसे तो सीपैप पे डाल दिया था तभी के तभी। वो सांस ले ही नहीं पा रहा था खुद से। और जिगर था सपोर्ट पे, सिर्फ साइड में रख रखा था उन्होंने। फिर एक दिन तो रहा था जिगर कंटिन्यूस दे रहे थे जो उसे ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सपोर्ट ऐसा दिया था कि उसके उस साइड में रख देते थे, जिससे कि थोड़ी सी हवा बनी रहे, ऑक्सीजन सही। तो आराम से ये चलता रहा। तो चौथे दिन हो गया था। चौथे दिन हमें डिस्चार्ज, हमारी तीसरे दिन डिस्चार्ज होना था। हमने एक दिन जिगर की वजह से बढ़वा दिया अपना कि आज हमें डिस्चार्ज नहीं होना, अगर कल जिगर मिलेगा तभी घर जाएंगे। अब उसके बाद फिर हम चौथे दिन रात के 12 बजे ऐसे मतलब ऐसे वेलकम हुआ जिगर का। रात के 12 बजे इतना ठंड, इतनी कोहरा, और हम ऐसे लपेट के ला रहे हैं शॉल वॉल में उसे, इतने कंबल वंबल में। ऐसे ही आराम से हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम बहुत उस टाइम पे इतने परेशान थे कि मतलब ये लग रहा था कि बस किसी तरह से हम घर चले जाएं हॉस्पिटल से। उस दिन 12 बजे आए घर। इंश्योरेंस भी था हमारे पास, पैनल भी था, लेकिन अच्छा खासा मोटा बिल दे के वहाँ अच्छा खासा मोटा बिल दे के आए, है ना? आए। हाँ, क्योंकि बहुत चीजें हमारी बाहर थी। फिर उसके बाद 3-4 दिन रहा, ठीक 4 दिन घर पे रहा जिगर। फिर 12 को, हाँ, फिर 12 को तो डिस्चार्ज हुए थे। 22 दिसंबर को, हाँ 22 दिसंबर को, 22 को हुआ। 22 दिसंबर को उसे क्या हुआ कि मतलब जैसे कि आप लोगों को मतलब किसी की 17 को हुआ था। हाँ 17 को हुआ, उसको पीलिया हो गया। हाँ, तो पीलिया में लेके गए हम जिगर को। फिर उसे एडमिट रखा। एक दिन रहा, 24 घंटे में जिगर ठीक, फिर से घर आ गया। फिर हुआ 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा कोल्ड था, तो इसको सांस की दिक्कत लग रही थी मुझे कि इसे सांस नहीं आ रहा, तो डॉक्टर को दिखा लो। तो एक डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है, मतलब अभी दवाई नहीं दे सकते, अगर मतलब खांसी और कोल्ड ठीक नहीं होता तो एडमिट ही करना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चों को दवाई नहीं देते क्योंकि प्री मैच्योर था और वेट भी कम था। तो जब ये घर लेके आए तो मैंने जिगर को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब एक्टिव नहीं है, मतलब वो सांस रोक रहा था। तो प्री मैच्योर बच्चों में ना एक होता है कि वो जब स्टार्टिंग फेज होता है ना उनका, जब तक 37 वीक कंप्लीट नहीं होते तो एक एपनिया करके आप लोग सर्च करना गूगल पे, क्या होता है मतलब होना कि किसी का बच्चा प्री मैच्योर हो, बट ये नॉलेज ना होनी चाहिए क्योंकि हमें थी नहीं, हम डर गए। मतलब पूरे टाइम पे जब तक हम घर से यशोदा तक गए मैं उसे हिलाती गई लेकिन उसने मूवमेंट नहीं की। तो उस टाइम पे हमारा मतलब ऐसा हो गया था कि मैं कांप गई थी कि ये मतलब क्यों नहीं, मतलब रो भी नहीं रहा वो, मतलब जैसे मैं उसे हिला रही थी वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। हम हॉस्पिटल गए एनआईसीयू में, हमने डॉक्टर को फोन कर दिया था क्योंकि वो हर टाइम नहीं होते, वो सिर्फ विजिट करने आते हैं। तो वो पहुंच गए थे डॉक्टर एनआईसीयू वहीं पे यशोदा। वहां पे जाके वो ठीक, वहां पे जाके वो बिल्कुल ठीक, और मतलब वो रोने भी लगा। डॉक्टर ने जैसे उसके मारा तो वो रोने लगा, कह रहे कि तुम्हारा बेबी तो ठीक है। मैंने कहा ये ठीक नहीं था। तो वो बोलने लगे कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था तो कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि तुम ज्यादा टाइम रहते हो इसके पास। तो इतने हमने वहां पे उसने बोला कि डॉक्टर ने कि इसे 24 घंटे के लिए एडमिट कर दो, हम देख लेंगे कि इसको क्या दिक्कत है। तो इतने हम वो फाइल नहीं बनवा रहे थे, इतने उसने फिर से वही कर दिया कि वो मतलब फिर से ऐसी मतलब वो सांस नहीं ले रहा था, ब्लूइश पड़ जाता था, वो ऑक्सीजन रोक रहा था अपनी, मतलब सांस लेनी रोक रहा था। और उसे ही पता नहीं था, बच्चों मतलब उस टाइम पे बच्चे को नहीं पता होता कि वो सांस लेनी रोक रहा है क्योंकि माइंड से जाती है ये चीजें, ठीक है। फिर उसको एडमिट किया, फिर ऐसा वो उसके बाद ऐसा टाइम गया है। फिर एडमिट के बाद जो दिमाग खराब होना स्टार्ट हुआ है, पहले नॉर्मल ऑक्सीजन पे गया,
उसके बाद 3 दिन तक वेंटिलेटर पे चला गया। मतलब वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये था कि उस टाइम पे जिस दिन हम एडमिट करके आए, हम नॉर्मल ऑक्सीजन पे एडमिट करके आए। रात को 10 बजे फोन आया हमें हॉस्पिटल कि से, आपका बच्चा क्रिटिकल है। मतलब हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी से। आप हॉस्पिटल पकड़ना भारी हो गया था हमें, मतलब इतनी बुरी हालत थी, मतलब रो रो के बहुत बुरा हाल मेरा। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मतलब मैं वो टाइम याद भी नहीं करना चाहती, ये वाला टाइम था वो। फिर उसके बाद फिर गए, फिर उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला था, उसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट साइन कराने थे। अब वेंटिलेटर पर रहा जिगर फिर 3 दिन तक, लेकिन शुक्र रहा भगवान का कि जिगर ठीक ही होता गया। मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता रहा। लेकिन देखो, ये कहते हैं यशोदा वाले लूटते हैं, ठीक है, हमारा भी बहुत अच्छा खासा बहुत बढ़िया वाला बिल बनाया उन्होंने। लूटना क्या है, देखो ट्रीटमेंट है, महंगा है सारा कुछ इनका, बहुत महंगा, लेकिन ट्रीटमेंट भी तो टॉप क्लास है। मतलब ये है कि आप वहां पे आंख बंद करके ट्रीटमेंट ले सकते हो। हमारा जिगर अगर कहीं और लेके जाते हैं, हमारा जिगर नहीं होता ठीक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यशोदा ना जाते तो वो नहीं होता ठीक। मतलब किसी को ये भी नहीं पता होता कि इसे बीमारी क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे देखते ही एकदम बता दिया कि इसे एपनिया हो रही है, ये सांस लेनी भूल रहा है। यहाँ पे यशोदा की NICU में हमेशा 2 से 3 डॉक्टर और 24 घंटे 5 से 6 नर्से 24 घंटे रहते हैं बच्चे के पास। जबकि और कहीं ज्यादातर नर्सरियों में ऐसा नहीं मिलता, नर्स बैठी रहती है, डॉक्टर को फोन करेगा, हाँ, आ जाओ, आके डॉक्टर चेकअप करके जाते रहे। मतलब बेस्ट लेवल की NICU है यहाँ पे, कि अगर किसी को जाना है वो आंख बंद करके विश्वास कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही कर सकता है जो वहां का खर्च उठा ले। क्योंकि एक दिन का हमारा मतलब 24 घंटे का बिल बैठा था 75,000, जो एक बिल आया था, जो 24 3 दिन वेंटिलेटर पर रहा, उस वेंटिलेटर का चार्ज था 2 लाख के राउंड था। सिर्फ 3 दिन का 2 लाख था। अब लगा लो कि ये रहा था 12 दिन रहा था, 12 दिन रहा था, तो 3 दिन का 2 लाख था। मतलब अच्छा खासा बिल बैठा था। नॉर्मल अगर NICU में बच्चा है यशोदा में तो 15 से 17 हजार तो नॉर्मल में मान के एक दिन का, अगर नॉर्मल है, उसे किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है। मतलब जैसे कि पीलिया के लिए एडमिट करते हैं। अब बोन मैरो नहीं, पीलिए में तो कम ही था चार्ज। पीलिए में जब जिगर एडमिट हुआ था तो एक दिन का 11 या 12 हजार आया था। इसके टेस्ट कितने हुए? 17 हजार। मतलब इसकी सारी की बोन मैरो हुआ 17 हजार का टेस्ट था टोटल, उसमें सारी चीजें चेक हुई। इसके हार्ट का हुआ, एक्सरे हुआ, सब कुछ की। इसको कोई बर्थ से दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसको कोई भी दिक्कत नहीं थी कि मतलब उसके कहते हैं ना कि किसी बच्चे का माइंड में दिक्कत होती है क्या, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं थी। सिर्फ इसे एक एपनिया नाम की वो थी डिसीज, जो 37 वीक के बाद अपने आप चली जाती है बच्चों में। लेकिन 37 वीक तक अगर उसको एपनिया को हम नहीं, उसने डॉक्टर ने बताया उस टाइम पे, वो डॉक्टर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि बच्चे सोते रह जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये एपनिया ऐसी चीज है कि मतलब वो क्या बताया था उसने, SDS सडन डेथ सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। वो उसमें ये कहते हैं ना कि बच्चा तुम्हारा उठा ही नहीं, सोता रह गया, तो वो उसमें होती है कि उसका कोई रीजन आज तक नहीं पता चला है। और वो ये चीजें हमें बता रहा था जबकि हमारा बच्चा इस कंडीशन में था। लेकिन वो ये मतलब वो सीधे ये बोल देता है कि आपका बच्चा क्रिटिकल है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ठीक हो जाएगा क्या। वो डॉक्टर आशीष प्रकाश हैं, मतलब काफी नॉलेज है उन्हें, तो उन्होंने हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट किया बाय गॉड ग्रेस। और डॉक्टर की मेहनत और कृपा से हमारा जिगर ठीक होके कितने दिन बाद आया था? जिगर आया था 13 दिन बाद, 13 दिन बाद हमें जिगर मिला। और उस दिन के बाद से टचवुड वो ठीक है। और इस बीच हमने इतना गंदा फेस देखा, मतलब हमें कोई वो नहीं था कि हमारी क्या वीडियो या क्या। बहुत सारे लोग होते कि इस चीज का भी मतलब अगर किसी को अपना चैनल चलाना होता ना तो वो डेली का डालता, क्योंकि हम डेली मतलब मैं उस टाइम पे कितनी मतलब तभी मेरा C-सेक्शन हुआ था, हम डेली चक्कर लगा रहे थे, दिन के 3-3। 3rd फ्लोर पे हमारा फ्लैट है, 3-3 बार चक्कर लगा रही थी मैं भी और सौरभ भी। हम हॉस्पिटल के बाहर एक घास पड़ी है, उस पर बैठे रहते थे घंटों कि मतलब हम अपने बच्चे के पास हैं। तो बहुत गंदा फेज था लाइफ का। 2022 बहुत गंदा गया, बहुत ही गंदा गया। सिर्फ एक चीज अच्छी हुई, वो भी जिगर, क्योंकि आपको सबको पता है हमारा घर 2022 में चला, गाड़ी खराब हुई, सब कुछ 2022 में हुआ जो बेकार होना था, सिर्फ एक जिगर को छोड़ के। तो वो हम चाह रहे थे कि 2023 में हो, लेकिन वो 22 में हो गया, क्योंकि जिससे कि शायद हम अच्छी तरह से याद कर सके। तो ये हुआ था हमारे साथ इतने दिन कि हम गायब क्यों रहे, इसलिए हम गायब रहे थे। अभी हमारे क्या है, हमारे डेली व्लॉग आ रहे हैं, जो लाइफ चल रही है वो दिखा रहे हैं।
बाकी अभी कहीं जा नहीं रहे, हम जा नहीं सकते कहीं। अब जाएंगे हम होली पे, जाएंगे होली पे घर जाएंगे, तब आपको गाँव के ब्लॉग मिलेंगे। अब की बार जिगर की फर्स्ट होली है, तो हमारे यहाँ पे होली पूजने जाते हैं, तो जिगर की होली पूजेगी इस बार। जिगर की छोटी सी पिचकारी लेके आएंगे। और ये चूचू बेचारा हमारा बहुत ये मैंने गंजा करा दिया बेचारा। इसने इतना मतलब इतना वो सब्र करा इसने कि जब हम घंटों घंटों हॉस्पिटल में रहते थे, गेट पे बैठा रहता था बेचारा कि अब आएंगे अब आएंगे। पूरी रात गेट पे बैठा रहता था कि आए क्यों नहीं। तो बस मतलब इसकी दुआ मान लो या भगवान की मतलब कृपा मान लो कि हमारा बच्चा हमें मिल गया, जबकि उम्मीद नहीं थी। तो बस ये आपको स्टोरी बतानी थी हमारी। ये इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पॉलिश करके बताया, ये सब रो है बिल्कुल। चलो गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। ये आपको अपडेट का वीडियो था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। अब भगवान ना करे कि हम गायब हों फिर से। अब नहीं गायब होना। चलो थैंक यू सो मच। कुछ झेलने का हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, बहुत कुछ झेल लिया, बहुत। इस बीच में नाना की भी डेथ हो गई 1 जनवरी को, ठीक है। बहुत कुछ झेला मैंने, बहुत कुछ। कहते हैं ना कि मतलब ये कि जब बच्चा होता है रोते नहीं है, मेरे जितना कोई रो नहीं सकता जितनी मैं रोई हूँ इस पीरियड में। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, अब खाना बना ले। बाय।